हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज की हमारी नेम रिएक्शन है गेटरमैन रिएक्शंस। इसमें हम लोग गेटरमैन की रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहली रिएक्शन है गेटरमैन कोच रिएक्शन। हेडिंग डालो, गेटरमैन कोच रिएक्शन। गेटरमैन कोच रिएक्शन। अगर आप इस नाम को ध्यान से देखें, गेटरमैन उस साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये रिएक्शन दी, और अगर आप कोच को ध्यान से देखें तो दिस इज KOCH। ठीक है, दिस इज जम्बल्ड वर्जन ऑफ CHO, मतलब एक तरीके से आप फॉर्माइलेशन कर रहे हो। तो यही किया जाता है इसमें, बेंजीन रिंग के ऊपर CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस किया जाता है जब हम उसे ट्रीट करते हैं COHCl के साथ in the presence of AlCl3 और cuprous chloride। CuCl को आप Cu2Cl2 भी लिख सकते हो। दिस इज cuprous chloride। ठीक है, तो क्या होता है, ये बेंजीन का हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है CHO से। बेंजीन का हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है CHO से। एक तरह की फॉर्माइलेशन रिएक्शन है। फॉर्माइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया बेंजीन रिंग के ऊपर। ठीक है, तो नाम में ही इसके लिखा हुआ था कि हाँ, फॉर्माइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है आपको बेंजीन रिंग के ऊपर। ठीक है, अब देखते हैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। पर मैकेनिज्म देखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कराना चाहूंगी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन को। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन को। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में आप क्या करते थे, बेंजीन के ऊपर जैसे मान लो आपको असाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है, तो क्या करोगे, बेंजीन की रिएक्शन कराओगे एसिटाइल क्लोराइड के साथ AlCl3 की प्रेजेंस में, लुईस एसिड की प्रेजेंस में, और क्या होगा, ये ग्रुप COCH3 ये ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा बेंजीन के ऊपर। यहां से HCl चला जाएगा, है ना। अब अगर मैं इस ग्रुप में CH3 को रिप्लेस कर दूं H से, अगर मैं इसमें CH3 को रिप्लेस कर दूं H से, तब ये क्या हो जाएगा, HCOCl हो जाएगा। तो अगर तब हम लोग ये रिएक्शन करेंगे, तब कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा, सिंपल सी बात है, ये लीव कर जाएगा और CHO ग्रुप बेंजीन के ऊपर आप इंट्रोड्यूस कर दोगे, C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, लेकिन ये दिस इज फॉर्माइल क्लोराइड, इसे हम लोग बोलते हैं फॉर्माइल क्लोराइड। ये बहुत इजीली अवेलेबल नहीं होता, इसीलिए गेटरमैन कोच रिएक्शन में इसको गेटरमैन ने CO और HCl के मिक्सचर से प्रिपेयर किया। तो अगर फॉर्माइल क्लोराइड हमें प्रिपेयर होकर मिल जाता है, उसके बाद हमारी रिएक्शन रह जाती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन टाइप, है ना। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम प्रिपेयर करेंगे फॉर्माइल क्लोराइड को। तो स्टेप 1 में हमने किसे प्रिपेयर किया, फॉर्माइल क्लोराइड को। ठीक है, किसके मिक्सचर से, CO और HCl के मिक्सचर से हमने फॉर्माइल क्लोराइड प्रिपेयर करना है, HCOCl प्रिपेयर करना है, राइट। अगले पेज पे देखते हैं इसका मैकेनिज्म। तो आपको बताया स्टेप नंबर 1 में
आप प्रिपरेशन करोगे फॉर्माइल क्लोराइड की। किससे? CO और HCl से। CO और HCl से आपको ये प्रिपेयर करना है। उसके बाद हमारी रिएक्शन हो जाएगी। तो CO को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है, एक ज्यादा बॉन्ड बना रहा है जितने वो जनरल बनाता है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। कार्बन एक बॉन्ड कम बना रहा है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। प्लस HCl के साथ रिएक्ट करेगा, ये लीव कर गया और ये जो H प्लस है इसने कहाँ अटैक कर दिया, इस पे। क्या बना? HC ट्रिपल बॉन्ड O। अब इसका नेगेटिव चार्ज हट गया, इसके ऊपर अभी भी पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर। देखो ध्यान से स्टेप को। अब ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा और Cl माइनस अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे। देखो यहां तक क्लियर है? ध्यान से देखो, H ने भी और Cl ने भी, दोनों ने कार्बन पे अटैक किया। ठीक है, तो क्या बना दिया इसने? HC डबल बॉन्ड O Cl। यही तो चाहिए था हमें। दिस इज फॉर्माइल क्लोराइड। नाउ स्टेप नंबर टू में हमारा ये जो HCOCl बना है, अब क्या करेगा? ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा AlCl3 की प्रेजेंस में, क्योंकि रिएक्शन तो ये है ना, बेंजीन में जब हमने CO और HCl से क्या बना? फॉर्माइल क्लोराइड। AlCl3 या क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में डाला तो बेंजीन के ऊपर CHO फॉर्माइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया, राइट? तो अब यहाँ AlCl3 के साथ ये रिएक्ट करेगा, जैसे जनरली फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में आप करवाते थे, उससे रिलेट करो। तो यहाँ पे Cl चला जाएगा एल्यूमिनियम के पास, HCO पॉजिटिव बनाएगा प्लस AlCl4 माइनस। तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे। ये रही हमारी बेंजीन रिंग, इसकी बॉन्ड ना इस तरफ शो करो। ये रही हमारी बेंजीन रिंग, इस पे ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ये आया यहाँ पर और इसने अटैक कर दिया यहाँ पे। ठीक है, सॉरी। अब ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, तो ये रही हमारी बेंजीन रिंग प्लस C डबल बॉन्ड O H पॉजिटिव। ये बॉन्ड आया यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए और अटैक कर दिया इसने यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल। तो क्या बना? नेक्स्ट स्टेप में लिखो, यहाँ आ गया पॉजिटिव, यहाँ आ गया C डबल बॉन्ड O H और यहाँ पे एक और H है, यहाँ पर एक और H है। अब ये H एरोमेटिसिटी इसकी वापस रीगेन होगी और ये बनाएगा बेंजल्डिहाइड। क्या बनाया बच्चा? बेंजल्डिहाइड। बेंजीन से बेंजल्डिहाइड की प्रिपरेशन COHCl की प्रेजेंस में जब हम एनहाइड्रस AlCl3 यूज करते हैं या क्यूप्रस क्लोराइड यूज करते हैं, इसे हम लोग गेटरमैन कोच रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो दिस वाज आवर गेटरमैन कोच रिएक्शन। हमने इसको रिलेट किया किसके साथ? फ्रिडल क्राफ्ट
एसाइलेशन रिएक्शन के साथ, जिसमें मैंने आपसे कहा कि जिस तरीके से यहाँ पर एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कराते थे आप बेंजीन रिंग पे, उसी तरीके से अब आपको ये ग्रुप इंट्रोड्यूस कराना है, ठीक है, विच इज नॉट इजिली प्रिपेयर्ड। तो CO और HCl के मिक्सचर से गेटमैन ने उसे प्रिपेयर किया और फर्दर उसमें से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके बेंजीन के साथ रिएक्शन के बाद हमें बेंजल्डिहाइड मिल गया। ये हमारी रिएक्शन थी, ठीक है, क्लियर। ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, ये क्लियर है सबको। ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, इतना क्लियर। इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, इसे याद रखना। एक और रिएक्शन है जिससे हम लोग बेंजीन से बेंजल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हैं, उसे हम लोग गेटमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस कहते हैं। उसमें रिएजेंट अलग होता है। नाउ एक और रिएक्शन है जिसमें हम लोग बेंजीन से बेंजल्डिहाइड का प्रिपरेशन करते हैं, इसे हम लोग गेटमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस या गेटमैन फॉर्माइलेशन रिएक्शन भी कहते हैं। फॉर्माइलेशन इसलिए क्योंकि फॉर्माइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है बेंजीन रिंग के ऊपर। रिएजेंट अलग होता है। यहां हम लोग HCN और HCl का मिक्सचर लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एंड हीट करते हैं उसे और फर्दर उस रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ठीक है। तो बेंजीन से रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, गेटमैन। सेकेंड रिएक्शन है ये गेटमैन की, गेटमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, गेटमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस या फिर गेटमैन फॉर्माइलेशन या फिर गेटमैन फॉर्माइलेशन रिएक्शन, ठीक है। क्या करते हैं रिएक्शन में, हम लोग बेंजीन से प्रिपेयर करते हैं अगेन बेंजल्डिहाइड, ठीक है। बेंजीन से क्या प्रिपेयर किया, बेंजल्डिहाइड। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही टाइप है ये रिएक्शन भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। यहां पर हम लोग HCN और HCl का मिक्सचर लेते हैं AlCl3 की प्रेजेंस में और सेकेंड स्टेप में हम लोग करते हैं हाइड्रोलिसिस। तो इस पूरे 2 स्टेप की रिएक्शन में 2 स्टेप्स के बाद हमें बेंजल्डिहाइड मिल जाता है बेंजीन से। तो देखते हैं रिएक्शन में क्या होता है। तो लेट अस सी दी मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। सबसे पहले ये रिएजेंट आपस में रिएक्ट करेंगे तो HCN और HCl की रिएक्शन होगी। ये HCN है, ये HCN है और HCl की रिएक्शन होगी। ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ यहाँ पर, H अटैक करेगा कहाँ, N के ऊपर और Cl पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ना इस पे, ये अटैक करेगा कार्बन के ऊपर। क्या बनाएगा, HC डबल बॉन्ड NH और यहां आ गया Cl, ठीक है। इसको बोलते हैं इमीडो फॉर्माइल क्लोराइड।
जब AlCl3 के साथ ये रिएक्ट करता है, तो AlCl3 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, ये Cl लेके चला जाएगा, AlCl3 Cl लेके चला जाएगा, क्या बनाएगा, Hc पॉजिटिव डबल बॉन्ड NH प्लस AlCl4 नेगेटिव बना लिया। देखो क्लियर है, तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। अब सिंपल जैसे इससे पहली रिएक्शन में आपने करवाया था, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन रिंग, बेंजीन के सिस्टम पे, तो ये आपका स्टेप नंबर 2। क्या इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, CH पॉजिटिव डबल बॉन्ड NH, ये बेंजीन है प्लस CH पॉजिटिव डबल बॉन्ड NH, ये बॉन्ड आया यहाँ पे, इसने अटैक किया यहाँ पे, जो बना उसे नेक्स्ट स्टेप में लिख दो। ठीक है, यहाँ आ गया बच्चा पॉजिटिव चार्ज CH डबल बॉन्ड NH। बताओ यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब ये हाइड्रोजन आएगा वापस यहाँ पर, ये हाइड्रोजन आएगा वापस यहाँ पर। ठीक है, हाइड्रोजन ने लीव किया और इसकी एरोमेटिसिटी रीगेन हो गई, इसकी एरोमेटिसिटी रीगेन हो गई -H प्लस CH डबल बॉन्ड NH। ये जो हाइड्रोजन निकला था इसको NH ने पकड़ लिया, क्या बना दिया, H प्लस पे ये जो निकला इस पे NH ने अटैक कर दिया और यहाँ पर ये बन गया CH सॉल्यूशन के अंदर ही है ना, क्योंकि ये NH2 पॉजिटिव। अब फर्दर नेक्स्ट स्टेप क्या था रिएक्शन का, नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप रिएक्शन का था जिसमें हमने हाइड्रोलिसिस किया था, वाटर डाला था H प्लस आयन की प्रेजेंस में। तो अगले स्टेप में आप क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे, ऑक्सीजन अटैक करेगा किस पे, इस पे, ये यहाँ जाएगा कार्बन पे, कार्बन पे, ये यहाँ जाएगा, क्या बनाया, CHOH2 एंड NH2, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, 3 बॉन्ड बना रहा है, तो ये आएगा यहाँ पे। जैसे ये हाइड्रोजन निकलेगा, ये वाला नाइट्रोजन उस हाइड्रोजन को अपने पास खींच लेगा, क्या बनाया इसने, CHOH NH3 पॉजिटिव। अब बच्चा, अब बताओ क्या होगा, अब वेरी गुड, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आएगा और ये लीव कर जाएगा, लीविंग ग्रुप है ना, पॉजिटिव चार्ज आ गया उस पे, तो हाइड्रोजन आपका निकल गया। CHO प्लस NH3। ठीक है, तो अगेन बेंजीन से क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, रिएजेंट हमने क्या यूज किया, HCN, किसकी प्रेजेंस में, किसके साथ यूज किया, HCl की प्रेजेंस में, उससे जनरेट किया इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल और बेंजीन के बीच में रिएक्शन हुई, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और फर्दर हमें बेंजल्डिहाइड मिल गया हाइड्रोलिसिस के बाद। रिएजेंट इसमें आपको याद रखना है। तो ये हमारी गेटमिन की दूसरी रिएक्शन थी। गेटमिन की एक और रिएक्शन है जिसमें डाइजोनियम सॉल्ट से हम लोग प्रिपेयर करते हैं क्लोरो या ब्रोमोबेंजीन, राइट। तो थर्ड रिएक्शन गेटमिन की,
थर्ड रिएक्शन ऑफ Getterman reaction with diazonium salt. बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्या है ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन जब आप कॉपर पाउडर, जब हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करेंगे प्रॉपर्ली, तब इस रिएक्शन को दोबारा देखेंगे, ठीक है। तब हम लोग सीरीज में डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करेंगे जिसमें कन्वर्जन भी देखेंगे, तब इस रिएक्शन को दोबारा पढ़ना है, ठीक है। तो अभी आप मेन ये रिएक्शन देखो, गेटरमैन की रिएक्शन कर रहे हैं, इसलिए उसके साथ ही हमने इस रिएक्शन को भी कंटिन्यू किया। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जब कॉपर पाउडर इन द प्रेजेंस ऑफ HX, X आपका Cl भी हो सकता है और Br भी हो सकता है, तो डाइएजो ग्रुप, ये ग्रुप रिप्लेस हो जाता है। नाइट्रोजन यहाँ पर N2 की फॉर्म में, नाइट्रोजन मतलब बहुत स्टेबल है ना अपने आप में N2, तो इसलिए ये रिएक्शन हो जाती है। तो आपका प्रोडक्ट बना, X आ गया बेंजीन के ऊपर, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। अगर HX की जगह आप HCl लोगे तो क्लोरोबेंजीन मिलेगा, और HX की जगह अगर आप HBr लोगे तो ब्रोमोबेंजीन मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको X यहाँ पे Cl हो सकता है और Br हो सकता है। हम लोग इस रिएक्शन को, जैसे मैंने कहा, दोबारा डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शंस जब करेंगे तब इसे देखेंगे। तो ये थी हमारी 3 रिएक्शन गेटरमैन की। पहली रिएक्शन गेटरमैन कोच रिएक्शन, जिसमें हमने बेंजीन से बेंजल्डिहाइड प्रिपेयर किया। दूसरी रिएक्शन गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, इसमें भी हमने बेंजीन से बेंजल्डिहाइड प्रिपेयर किया। दोनों के रिएजेंट्स हमें याद रखने हैं। तीसरी रिएक्शन है गेटरमैन रिएक्शन, जिसमें हमने डाइजोनियम सॉल्ट के साथ कॉपर पाउडर और HX को, यहाँ पर HCl भी हो सकता है और Br भी हो सकता है, इसे ट्रीट करा के क्लोरो या ब्रोमो बेंजीन की फॉर्मेशन की। आई होप इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।